कितने बजे? 4 बजे उठ जाना और पद्मासन लगा करके लेट जाए और मन ही मन जो है आप राम कीर्तन करें, मन ही मन ठाकुर जी का ध्यान करें और ये मन में कहे कि हे प्रभु आज मैं 10वीं क्रिया करूँगा, इसलिए आज मेरे शरीर में, मेरी आत्मा में माता या पिता के लिए कोई ग्लानि नहीं है। माता पिता के प्रेम की ग्लानि अगर मेरे शरीर में आ जाएगा, आंसू आ जाएगा ना, आंसू आ जाएगा तो आज 10वें दिन की क्रिया मेरी बेकार हो जाएगी। इसलिए हे प्रभु आज मुझे वो शक्ति देना ताकि मैं माता पिता की क्रिया करते समय एक आंसू भी नहीं बहाऊं। शास्त्र कहता है आंसू बहाओगे आप तो भी आत्मा जाएगी और हंस करके विदाई दोगे तो भी आत्मा जाएगी। लेकिन आप हंस के जो विदाई दोगा तो आत्मा के मन में भी प्रसन्नता होगी कि मेरे पुत्रों ने मुझे हंसते हंसते विदाई दी, मेरे पुत्र कितने ज्ञानवान हैं, ऐसा आत्मा कहती है। आपकी आंख का आंसू निकलता है ना, जमीन पे गिरता, जमीन पे गिरते ही ये आंसू बड़ा दुखदायी होता है। यमदूत के बंधन में बंधी हुई वो आत्मा कहती है, यमदूत कहते हैं उस आत्मा से, देख तेरी क्रिया भी आज फेल हो रही है, क्रिया करते समय तेरा पुत्र रो रहा है, इसलिए ये भोजन 10वें दिन का भी तेरे नसीब में नहीं। 10वें दिन आप क्रिया करते हो, जब ध्यान करते हो तो वो धूप से ही वो आत्मा प्रसन्न होती है महानुभाव, क्योंकि वो देव रूपी होगी। और अगर आंसू बहा दिया तो वो धूप भी यमराज के दूत नहीं लेने देते और उसे दंड देते हैं। इसलिए बुद्धिमान प्राणी को कभी नहीं रोना चाहिए। जो आया है जाएगा, जो गया है उसे आना है, ये मुसाफिर खाना है और इसको खाली करना पड़ेगा। ये किराए का मकान है, आप अपना मत मानो इसे। अगर आप अपना मान लेते हो अपने इस मकान को तो माया में बंद गए ना, कहोगे मकान मेरा नहीं है, नहीं घर तेरा, नहीं घर मेरा, जाए जंगल में डेरा, जाए जंगल में डेरा। ना तो घर अपना है, ना घर किसी रहने वाला का है, अपना तो एक दिन तेरा असली ठिकाना वो शमशान होगा। ये माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तेरी खातिर क्या ओ बे क्या शान री, ये माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। जीते जी बहुत अरमान रहता है, बहुत शरीर में अहंकार रहता है, अच्छी काया वाले को भी अहंकार रहता है। सुंदर चोला मिल गया तो वो बार बार दर्पण देखता है, सुंदर चोला मिल गया तो बार बार अपने चेहरे को दर्पण में देखता है। लेकिन गुरु महाराज क्या करे, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। गुरु महाराज तो इतना तक पता थे कि बचपन में और जवानी में कांच में मुंह नहीं देखना, क्योंकि बचपन और जवानी में तो आप फूल के समान खिले हो। मुंह देखना है तो बुढ़ापे में जाकर कांच में देखो कि क्या थे में क्या हो गए। बालपन खेल में बीत गया, जवानी नींद में बीत गई, बुढ़ापा आया, व्याधियां शरीर में आ गई, बीमारी शरीर में आ गई और अस्थियां का ढांचा रह गया, बिल्कुल शरीर सूख गया है
और आंखों से दिखाया नहीं जा रहा है। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं भैया बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, अब तो भजन कर ले। अरे राम भजन कर प्राय रे, धोखा देगा जवानी। राम भजन कर प्राणी रे, धोखा दे गई जवानी। दे गई जवानी, धोखा दे गई जवानी। ध्यान रखना, जवानी का आपको बहुत अरमान है कि मैं जवान हूं, लेकिन ये जवानी भी दीवानी एक दिन बूढ़ी हो जाएगी। राम भजन कर प्राया रे, धोखा देगा जवानी। अब जवानी धोखा देगा तो क्या आएगा? बुढ़ापा आएगा। तो संकेत मिलेगा, कहाँ मिलेगा? मेला बुढ़ापा तेरे बालों में छाया। कहाँ जाया? हाँ, काले बाल तो भाई सफेद हो गए। नोटिस आ गया है। क्या आ गया? ये भैया ये पहला नोटिस है, स्वीकार कर ले, तेरे काले बाल के सफेद हो गए, भजन कर ले। लेकिन स्वीकार नहीं करता आज का प्राणी। करे नहीं करे? हाँ, हमारे सफेद कसरो ही जा। हाँ, सफेद बाल नजरे आगा न कहीं करेगा। अरे बालों में मेहंदी रचाई रे, धोखा दे गई जवानी तेने। राम भजन नहीं पाया रे, धोखा दे गई जवानी। पहला नोटिस आया, बाल सफेद हो गए, फिर भी नोटिस नहीं माना भगवान का, बाल को काले करवा लिए। भगवान ने सोचा चलो बाल के नोटिस से ये नहीं समझे तो दूसरा नोटिस भेजो। अब दूसरा नोटिस आ रहा है, काय का आ रहा है? दूसरा बुढ़ापा तेरे आंखों में आया। क्या आया? दूसरा बुढ़ापा तेरे आंखों में आया। आंखा में कम दिखवा लगे जा तो माने थोड़ी की नहीं मानेगा था। कम कसो दिखवा लागो, चला आप तो आने आका को ऑपरेशन करेला ने ऑपरेशन में आगे बढ़ा। अरे आंखों पे चश्मा लगाया रे, धोखा दे गई जवानी तेने। राम भजन नहीं पाया रे, धोखा दे गई जवानी। ये वाली नोटिस में भी स्वीकार नहीं की दो। भगवान ने जो तीसरो नोटिस भेजा भाई, तो तीसरो नोटिस आयो, कहाँ को आयो? कान्ना खेड़ा उजर लिया। कान जो है, हाँ होना वाली लागो। अबे कहीं क्यों महाराज आपने? मन तो कहीं नहीं होना। तो ये नोटिस है, ये संकेत है कि कान में कम सुनाई दे रहा है, पर नहीं माने नोटिस में न जागा अस्पताल में ने कानों में मशीन लगाई रे, धोखा दे गई जवानी तेने। राम भजन नहीं पाया रे, धोखा दे गई जवानी। जवानी धोखा दे गई है, लेकिन हाँ नहीं मान रहा ये चीज। नहीं माने बूढ़ो हुई को नहीं महाराज, मैंने बूढ़ो को ही मत। अरे कहां तक सत्य को छुपाओगे? सत्य नहीं छुपेगा, सत्य सामने आएगा। न असली चीज छीनी जा रही है, न नकली के चारे लगी जा। भाई आंखा की रोशनी अच्छी भगवान ने पैदा करी, जहां तक शरीर में ताकत देते रहे आंखा में रोशनी अच्छी थी, शरीर की ताकत थी, रोशनी कमजोर। अरे प्रकृति के नियम की बात अलग है, प्रकृति की रोशनी अलग है। मेरी लेंस मेरे लो तो खराब है। इसलिए सज्जनों, ये तन किसी काम का नहीं रहेगा। हाड़ मांस का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इकरार को नहीं भूलना, इकरार को नहीं भूलना। इकरार को मतलब बोल, वचन। भली काय को इकरार करो, भगवान का भजन को इकरार करो, निकंती लेन देन करो, नहीं इकरार करो कि फलानी टेम पे आपका पैसा मुंह टेम पे देखूंगा, यही इकरार है, यही वादो है। तो इसको निभाना चाहिए बड़ी आनंद के साथ में। हाँ, शोक नहीं करे और बड़ी प्रेम के साथ में 10वें दिन क्रिया करे, क्योंकि
जो मर चुका है वो वापस लौट करके नहीं आएगा, और जो चला गया है उसे फिर शरीर का आवरण लेना पड़ेगा। इसलिए सज्जनों, ऐसा कोई क्यों, न तो कोई किसी के साथ जा रहा है, न कोई किसी के साथ आया है, न जाएगा, अकेला जाएगा। आखिर यो तने खाक मिलेगा। क्या कह रहे गुरु महाराज? आखिर यो तने खाक मिलेगा, काहे को मेरे मगरूरी में। एक दिन ये खाक मिल जाएगा, इसलिए तात्काल जैसे बनाया संज्ञा वो नष्ट हो जाता है। ऐसा जान करके अपने को भगवान कह रहे कि अगर दसवीं क्रिया कर रहे हैं, परिवार में पुत्र नहीं है तो उसकी क्रिया कौन करे? गुरु ये भी सुन लो, अगर पुत्र नहीं है तो गोत्री से क्रिया कराओ। गोत्री क्रिया कर सकता है लेकिन दामाद क्रिया नहीं कर सकता है। इसलिए 5 भाई है ने, एक के लड़का है ने 4 के नहीं, तो 4 को निराश होने की जरूरत नहीं, वो अकेला ही भागीरथ सबकी क्रिया कर देता है। लेकिन सब के सब पुत्रहीन है तो 10 गात्र विधि करे। लेकिन बहुत से भाइयों में प्रेम बने या न बने, लेकिन यहाँ प्रेम का नाता, चाहे ये मान लो कि प्रेम और दूसरी चीज में नहीं बने, अटे तो इन्हें प्रेम बना लो, अन्य जगह इन्हें तो सब ने एक वेणु। गुरु जी महाराज, सब यदि एक भी पुत्र नहीं हो तो गोत्री से क्रिया करवाए, और गोत्री भी नहीं हो तो पुत्र से क्रिया, गोत्री भी नहीं हो तो उसका पुरोहित से पिंडदान करवाए, और पुरोहित भी नहीं हो तो मित्र क्रिया कर सकता है। कौन कर सकता है? मित्र भी क्रिया कर सकता है। अब वहां न तो गोत्र का मित्र क्रिया कर सकता है, भगवान ने कहा मित्र क्रिया कर सकता है, तो मित्र की उसकी एक गोत्र का वहां सवाल भी नहीं रहा है। मित्र, भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की, तो मित्रता निभाने में देखो मित्र भाई भाई समान होता है। मित्र की मित्रता भाई से भी बढ़कर मित्रता भाई मित्र की होती है। इसलिए ध्यान रखना, मित्र भी करना तो गुणवान करना, मित्र करना गुणवान करना, ज्ञानवान करना, क्योंकि गुणवान मित्र कभी आप पर वार नहीं करेगा। और मूर्ख मित्र आपने बना लिया तो मूर्ख मित्र न मालूम किस समय में आपके वार कर दे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए बड़े लोगों ने कहा है कि मूर्ख मित्र से गुणवान शत्रु अच्छा। तो रामचंद्र भगवान की, यदि साफ से साफ पुत्रहीन हो तो मित्र क्रिया करे, पुरोहित क्रिया करे, लेकिन पिंड क्रिया को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने पिंड नहीं दिया तो आत्मा प्रेत बन जाएगी, और प्रेत बन जाएगी तो उस आत्मा को बड़ा कष्ट होगा, बड़ा दुख होगा। इसलिए करोड़ों यज्ञ करने का फल जो है माता पिता की पिंड क्रिया करने से प्राप्त हो जाती है। 10 गात्र विधि कर्म करे, पुत्र हो। भगवान कह रहे कि अगर पुत्र चला गया है, ज्येष्ठ पिताजी जीवित हैं, तो कभी भी पिता को पुत्र मोह में पुत्र का पिता को नहीं करना चाहिए। बड़ा होता है उसकी क्रिया छोटा करता है, लेकिन कभी भी बड़े को छोटे की क्रिया नहीं करना चाहिए। ये आदर्शता है। भगवान कहते हैं 7 बार पृथ्वी की
परिक्रमा लगाने का फल जो प्राप्त होता है वो माता पिता की पिंड क्रिया 10वीं क्रिया करने से प्राप्त हो जाता है। अब प्रेत क्रिया सुनिए। प्रेत क्रिया 10 गांठ से लेकर 12 महीने तक जो है श्राद्ध तर्पण करते हैं। तो ज्येष्ठ पुत्र को ही प्रथम दिन से लगा साल भर तक तो ज्येष्ठ पुत्र ही वो क्रिया करेगा, चाहे धन का बंटवारा हो गया हो। और अगर साल भर निकल जाने के बाद भाई अलग हो गए तो उनकी वार्षिक पाक्षिक तिथि फिर अलग अलग करे तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 साल तक तो ज्येष्ठ पुत्र को ही करना चाहिए। अब सुनिए 10वें दिन क्या करना चाहिए। शाम को ही अपने कुटुंब वाले को, अपने गोत्री को, अपने सगे को, अपने संबंधी को 10वें दिन का निमंत्रण दे दो कि भाई कल अपने को 10वीं क्रिया करना है, अपने को जलाशय पे चलना है। सबको इकट्ठा करे और फिर कुआ, तालाब, बावली या तीर्थालय में मध्यांत में जाए और बड़े प्रेम से आसन बिछाकर पवित्र होकर के पुत्र को क्या करना चाहिए, पहले नमस्कार करे। किनको? अपने पूर्वजों को। पूर्वजों को कितनी पीढ़ी तक का नमस्कार करना है आपको? 7 पीढ़ी तक के तो नाम आपको याद रखना ही चाहिए। आपकी 7 पीढ़ी तक के तो नाम, यानी 7 पीढ़ी में आपके गोत्री कौन थे? 7 पीढ़ी में पहले उनका नाम लो, फिर 6ठी पीढ़ी का लो, फिर 5वीं पीढ़ी का लो, फिर 4थी पीढ़ी का लो, फिर 3री पीढ़ी का लो, फिर 2री पीढ़ी का लो, और फिर ये आत्मा गई है उस पीढ़ी का नाम लो। और उनमें आत्मा को आपने मिलाना है, क्योंकि कुल के देवता पूर्वज होते हैं। पूर्वज ही आत्मा को मोक्ष देते हैं, पूर्वज ही आत्मा को नर से नारायण बनाते हैं। फिर यह पिंड, वहां पिंड बनाए, काय के बनाए? चावल के आटे के पिंड बनते हैं। और यह वो पिंड बनाए, या चावल का आटा नहीं मिले तो जौ का आटा लो, उनके पिंड बनते हैं। और चंदन कनेर के पुष्प से इनकी पूजा होती है। और पुष्प कोई मान्य नहीं माने गए पिंडों पर, केवल कनेर का पुष्प। धूप दीप नैवेद्य से मुखवास मुखा अपना मुंह दक्षिण दिशा में होना। पिंड क्रिया करते समय दक्षिण दिशा में आपका मुंह होना चाहिए। और फिर बड़ी प्रेम के साथ में धूप दीप देवे प्रार्थना करे, और प्रार्थना करके भगवान नारायण जी से प्रार्थना करे, मेरे दीन बंधु भगवान हो, गुरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान हो, गुरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरा काल कनिक भगवान हो, तुम शिव जी बनकर आ जाना। मेरा काल कनिक भगवान हो, तुम श्री बनकर। मेरे दीन बंधु भगवान हो, गुरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान हो। अंत में क्या होगा? मेरा हाथ चले नहीं पावा, नहीं जीवा चले नहीं गाना। मेरा हाथ चले नहीं पावा, नहीं जीवा चले नहीं गाना। मेरा जीव चले भगवान का तू नंदी। मेरा जीव चले भगवान तो तुम नंदी बनकर आ जाना। मेरा जीव चले भगवान।
राम मेरे दीन बंधु भगवान, गुरुड़ पर चढ़ने